हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू DIS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो इसके पहले कि हम लोग आगे चलें, अभी सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि अभी DIS में क्या चल रहा है। UPSC CSE 2026 की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस एंड टेक का जो है यहाँ पर बैच है, जो कि प्रीलिम्स और साथ के साथ मेंस दोनों के लिए ही है। एनरोलमेंट शुरू है, अवेलेबल है दोनों ही मोड में, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। बैच स्टार्ट हो चुका है 23 दिसंबर से। फी जो है वो आपको 999 इसका फीस है, ठीक है। तो बाई किसके थ्रू है ये जो है नीरज नचिकेता सर के थ्रू ये क्लास लिया जाएगा, जो कि भारत के टॉप साइंस एंड टेक एजुकेटर हैं। ये ऑलरेडी वाजीराम एंड रवि और विजन IAS में सर पढ़ा चुके हैं और इनके माध्यम से आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा। तो बच्चों देर नहीं करिए, नीरज नचिकेता सर की क्लास है, ज़रूर जुड़िए और साइंस एंड टेक की अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। अभी न्यूज़ में चर्चा में आया नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। तो इसको शॉर्टकट में हम लोग NIT मतलब हो गया नेशनल इंटेलिजेंस, क्या है आपको यहाँ पर ग्रिड। तो बेसिकली ये क्या है और वाई दिस इज इन न्यूज़, नेट ग्रिड क्यों चर्चा में आया है। सबसे पहले चूंकि भारत सरकार ने जो हमारी आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए, हम उसको और बेहतर बना सके, एक बहुत ही जो है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है। और ये खास तौर से जो हमारी जो राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड है, जिसको हम लोग नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बोलते हैं, के साथ NPR को एकीकृत कर दिया है। NPR का मतलब ये हुआ कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है उसको नेट ग्रिड के साथ एकीकृत किया है। और इस समन्वय से सुरक्षा एजेंसियों को जो है देश के लगभग 119 करोड़ निवासियों के परिवार डेटा जो है वो सीधा उनको प्राप्त हो जाएगा। तो जो भी लोग इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, जो भी हमारी एजेंसीज हैं जो इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई हैं, वो जो है अब सीधे भारत के 119 करोड़ आबादी से वो सीधे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और उनके बारे में पूरा पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही मजबूत और एक बहुत ही कठोर और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाया गया है भारत के जो है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड क्या है, आइए इसके बारे में जाने और ये चर्चा में क्यों है ये भी हम लोग यहाँ पर। और नेट ग्रिड को NPR से क्या किया जा रहा है, लिंकेज किया जा रहा है। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि लिंकेज करना, जैसे सबका आधार जो है वो लिंक है सब जगह, तो इट मीन्स कि आपके सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। तो सेम उसी तरह से है, आइए देखते हैं। The National Intelligence Grid, NetGrid, has been linked with the National and Population Register, enabling authorized security agencies to access family-wise resident data for faster and more accurate intelligence analysis. तो राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR से जोड़ा गया है, जिससे अधिकृत सुरक्षा एजेंसियों को तेज और अधिक सटीक खुफिया विश्लेषण के लिए जो है जो पूरा का पूरा जो परिवार के साथ जो डेटा है वहां तक पहुंचने में क्या होगा, मदद मिलेगा। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि है क्या कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके पास जैसे उन तक एक सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठे मिल जाए। हाँ जी, तो मेनली यहाँ पर देख रहे हैं महत्वपूर्ण ये है कि जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है वो भारत में कानून प्रवर्तन और खासतौर से खुफिया एजेंसियों की सहायता के लिए ये जो स्टेप लिया गया है, ये खुफिया एजेंसियों की सहायता के लिए, ताकि जो है एक विकसित, सुरक्षित और केंद्रीकृत एकीकृत जो है डेटा जो है प्रोवाइड किया जा सके। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर जब हम बात करेंगे 26/11 जब मुंबई में आतंकी हमले हुए थे, इसके बाद जो है परिकल्पना ये की गई थी कि इसका उद्देश्य था कि जांच एजेंसियों को त्वरित सूचना उपलब्ध कराना, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो सके। और उसके साथ साथ आपको अभी पता होगा जो अभी हाल फिलहाल लाल किले पर जो घटना घटी है ना, लाल किले में जो अभी ब्लास्ट हुआ, तो इन सब को देखते हुए भी सरकार ने क्या किया कि और स्ट्रॉन्ग और बहुत ही कठोर कदम उठाए कि अब जो है ताकि सब तक क्या रहे, कड़ी नजर रहे हमारी सुरक्षा एजेंसियों की। हाँ, तो हाल के वर्षों में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, हाल के वर्षों में अगर देखा जाए तो नेटग्रिड के तहत जो है जैसे बैंकिंग लेन देन, दूर संचार रिकॉर्ड, यात्रा संबंधी जो भी आपके विवरण है जहां ट्रेवलिंग कर रहे हैं, वाहन पंजीकरण और पहचान दस्तावेज जैसे विभिन्न डेटाबेस को आपस में जोड़ा गया है।
अभी हाल फिलहाल में। और खास तौर में इसकी जो पहुंच है कुछ केवल जो है केवल कुछ ही जो है आपको सुरक्षा या केंद्रीय एजेंसियों तक सीमित थी। लेकिन अब इसे क्या किया गया है, अब इसे राज्य का जो पुलिस बल होता है, जो स्टेट पुलिस फोर्स होता है, वहां तक भी इसको विस्तारित किया गया है। खास तौर से जो पुलिस अधीक्षक है यानी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, उसके अलावा उनसे ऊपर के अधिकारियों के लिए, तो जो भी जैसे कोई मामला पहुंचता है तो जो एसपी होते हैं उनसे ऊपर, जैसे मान लीजिए डीआईजी हो गए, आईजी हो गए, तो वहां तक ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन पहुंच जाएंगे। तो इसका उद्देश्य यह है कि विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना प्रवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करना, है ना, ताकि आपके पास सारे इंफॉर्मेशन रहे यहाँ पर। और संगठित अपराध जो हो गया, जैसे वित्तीय धोखाधड़ी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क जो हो जाते हैं, तो इन सब से निपटने में क्या होगा, आसानी हो सकती है और बेहतर समन्वय के साथ हम इसे क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम इस पे कैसे कंट्रोल कर सकें। तो अब इसमें चूंकि नेटग्रिड चर्चा में है, ये मतलब नेटग्रिड तो आप समझ गए होंगे कि नेशनल इंटेलिजेंस क्या है, हमारा ग्रिड है। अब इस यही बात हो रहा है कि इसमें क्या किया जाएगा इसे। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि मुंबई, मैंने क्या कहा कि मुंबई में आतंकवादी हमले जब हुए उसके बाद ही नेट ग्रिड हम क्या देख रहे हैं कि उसको इस तरह से बनाया गया ताकि बेहतर तरीके से क्या हो सके, हम काम कर सके। इस तक पहुंच केवल राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राज्य पुलिस जैसी अधिकृत एजेंसियों तक ही जो था, पहले हमने कहा कि यहाँ तक था मामला, लेकिन अब इसको क्या किया गया है कि जो ऊपर के जो अधिकारी हैं वहां तक इसे क्या करना, जोड़ना। तो नेटग्रिड देखिए जो चर्चा में आया है, जो न्यूज में आया है, तो न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि ये एनपीआर से कनेक्ट किया जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। अब एनपीआर क्या है, सबसे पहले यहाँ समझेंगे। तो देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जो है, जो भारत में रहने वाले व्यक्तियों का एक व्यापक डेटाबेस है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, आप भारतीय नागरिक हैं, तो आपका पूरा विस्तृत ब्यौरा क्या है, उसमें रजिस्टर में मेंटेन है, जिससे जनसांख्यिकी और परिवार से संबंधित जो है वो पूरी जानकारी वहां पर उपलब्ध है। जैसे सपोज दैट कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सस्पेक्ट है किसी केस में, या ऐसा है कि पता है कि किसी अपराध में ये व्यक्ति जो है वो क्या है, सस्पेक्ट है, तो ऐसे में उस व्यक्ति से रिलेटेड, उस व्यक्ति के परिवार से रिलेटेड सारी जानकारी आपको एनपीआर में मिल जाएगी। इसे पहली बार 2011, यानी ये आया कब था, तो 2011 का जो जनगणना, चूंकि लास्ट सेंसस हम लोगों का वही हुआ था 2011 के बाद 2021 में सेंसस होना था, बट बिकॉज ऑफ कोविड ये संभव नहीं हो पाया। तो 2011 की जनगणना के दौरान इसको तैयार किया गया था और 2015 में घर घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के माध्यम से इसका अद्यतन किया गया। यानी कि जो लास्ट अपडेशन है एनपीआर का, वो 2015 में सभी जगह जाके एनपीआर में सबका जो है यहाँ पे डिटेल्स जो है रखा गया। तो एनपीआर में जैसे कि नाम हो गया, आयु हो गया, लिंग हो गया, पता हो गया, पारिवारिक संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, ठीक है। और इसे एनआरसी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के निर्माण की दिशा में पहला कदम माना जाता है। तो बेसिकली ये जो है यहाँ पर कि ये एक रजिस्टर है of usual residents of India prepared under the Citizenship Act 1955 and it contains demographic and family linkage details. It is distinct from the census. तो भारत के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर जो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें जनसांख्यिकी और पारिवारिक संबंध जो संबंधी विवरण शामिल हैं और यह जनगणना से भिन्न है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो सेंसस, जैसे कि 2021 में जो सेंसस नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड, तो आपको बता दूं कि वो 2027 में क्या होगा, कंप्लीट होगा और उसके लिए ऑलरेडी सरकार ने बजट भी एलोकेट कर दिया है। तो ये जनगणना नहीं है, ये उस व्यक्ति से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन है। जैसे अब आप सोचेंगे तो फिर एसआईआर क्या है, तो वोटर लिस्ट में, एसआईआर में आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि वोटर लिस्ट में मतलब जो लोग एक्चुअल में वहां पर रह रहे हैं, है ना, अगर कोई डिसीज्ड है लेकिन उनका भी नाम चल रहा है, तो वोटर लिस्ट में एसआईआर बेसिकली इस पर्पज से किया गया था कि उनके नाम वहां से हटा दिए जाए। जैसे कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, सपोज दैट कि वो दिल्ली में है ना, दिल्ली का कोई व्यक्ति निवासी है और वो मुंबई चले गए हैं, तो ऐसे में क्या है कि वो उनके नाम से वोटर लिस्ट यहाँ भी अभी है, तो इस वजह से वो क्या है, उसमें एसआईआर में ये किया गया था। तो ये अंतर साफ तौर से रखिएगा कि सेंसस में, एसआईआर में और एनपीआर में क्या अंतर है, क्योंकि एक साथ जो है कई बार क्या होता है कि चीजें समझने में दिक्कत आ जाती हैं। तो एसआईआर जो है वो बेसिकली क्या है आपका,
जुड़ा हुआ है, मतलब वोटर लिस्ट से, कि है ना, आपको वोट देने का अधिकार, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एसआईआर से अगर नाम डिलीट हो जाए, जैसे अलग-अलग राज्यों से जैसे आप देख रहे हैं कि इतने करोड़ जो है वोटर हटाए गए, कई जगह 65 लाख वोटर के नाम डिलिस्ट किए गए हैं, तो उसका मतलब है फिर आप वोट देने का अधिकार नहीं। और वोट देने का अधिकार ही तो क्या है, हमारा पहला जो क्या है वो अधिकार है, जो हम एक भारतीय नागरिक के तौर पर जो है हमें क्या करता है कि हम जो है इंडियन सिटीजन है, तो वो हमारा पहला राइट है। और उसमें अगर हम, तो उसमें मौका भी दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि आप जा करके जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर रह गए हैं तो आप आ करके वहां पर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो एनपीआर समझ लीजिएगा, मैंने इसलिए कहा कि एनपीआर जनगणना नहीं है, एनपीआर जानकारी है, किसी परिवार की पूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि जो वाई द लिंकेज मैटर्स, आखिरकार ये लिंकेज क्यों महत्वपूर्ण है। इनेबल्स फैमिली लिंक एनालिसिस एंड क्विकर सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पारिवारिक संबंधों के विश्लेषण और संदिग्धों की त्वरित पहचान को यह सक्षम बनाएगा। स्ट्रेथेंस डेटा ड्रिवन पॉलिसिंग एंड इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, जो डेटा आधारित पुलिसिंग है और खुफिया समन्वय को और मजबूत करेगा। तो अब आइए देखते हैं यहाँ पर कि इसका जो इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नेटग्रिड और एनपीआर के जोड़ने के बाद से जो अधिकृत पुलिस है और जो भी इससे जुड़ी हुई सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग भारत के 119 करोड़ लोगों के परिवारों के विषय में या उससे संबंधित जो जानकारियां हैं वो उनके पास उपलब्ध रहेंगी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो एकीकरण किया गया, यानी कि जो नेटग्रिड और एनपीआर का जो एकीकरण किया गया, ये जांच एजेंसियों को खासतौर से आपराधिक और आतंकवाद से जुड़े हुए जो मामले हैं, जैसे रिश्ते, पारिवारिक पृष्ठभूमि, पहचान, तो ये सारे इंफॉर्मेशन निकालने में क्या करेगा, आसानी होगा इससे। उसके अलावा अगर जैसे कोई सस्पेक्ट है, कोई संदिग्ध है और इसकी पहचान संबंधी अगर जानकारी उपलब्ध है, तो यह प्रणाली दूरसंचार, केवाईसी, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ईजी हो जाएगा कि उस व्यक्ति का रिकॉर्ड हमारे पास मिल जाएगा। जैसे कई बार आप देखेंगे यहाँ पे कि कोई आपराधिक घटना घटी या जो अगर आतंकवादियों ने कोई इस तरह की घटना को अंजाम दिया और वो व्यक्ति अगर यहीं का है, तो उसके बारे में सारी जानकारी क्या है यहाँ पे मिल जाएगी, है ना, सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो नेटग्रिड पर की जाने वाली जो प्रत्येक सूचना है, वो खोज को गैर संवेदनशील, संवेदनशील और अत्यधिक संवेदनशील श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि नेटग्रिड पे भी क्या एक बेहतर तरीके से उसको बांटा जाएगा इंफॉर्मेशन को, कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, नॉन इंपॉर्टेंस कौन सा है, ठीक है ना। तो उस तरह से क्लासिफाइड किया जाएगा, वो क्लासिफिकेशन किया जाएगा इसका। जैसे वित्तीय रिकॉर्ड पर संबंधी जो विवरण होंगे, बैंकिंग से जानकारी जो संवेदनशील में आते हैं वो होंगे वहां पर। उसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधान जो भी होंगे वो लागू किए जाएंगे। तो इसमें साथ में हम क्या देख रहे हैं कि सरकार ने, जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनसे ये कहा है कि वो खुफिया आधारित पुलिसिंग और आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटाने के लिए नेटग्रिड व्यापक उपयोग करें। तो सरकार ने कहा भी है खास तौर से कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं और राज्य सरकार है, वो क्या करें, नेटग्रिड का उपयोग करें, ताकि इसके महत्व को समझा जा सके, ताकि आपको किसी भी सस्पेक्ट के बारे में सारे इंफॉर्मेशन, सारी जानकारियां क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो देखिए, अगर हम बात करें तो नेटग्रिड जो है ये आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ देखेंगे के लिए महत्वपूर्ण, सॉरी, हाँ जी। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें कि नेटग्रिड और एनपीआर, क्योंकि जब ये जोड़ा जा रहा है, हाँ, आंतरिक सुरक्षा के लिए नेटग्रिड और एनपीआर, ठीक है। तो एनपीआर का जो एकीकरण है, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या है, दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि यहाँ से क्या होगा, इकट्ठे मतलब एक साथ आपको सब जगह के क्या हो जाएंगे, इंफॉर्मेशन, इतनी बड़ी आबादी का जो है जानकारी आपके पास रहेगा। सत्यापित जो है जनसांख्यिकी और संबंधी परक जो डेटा है, वास्तविक समय पर पहुंच अगर मिल गया हमें, टाइम पर हमें ये सारे डिटेल्स मिल जाते हैं, तो भी जो भी लोग एक संगठित अपराध वाले नेटवर्क से जुड़े हुए हैं या जो लोग भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क का हिस्सा है, उनके लिए फिर क्या हो जाएंगी कि वहां तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। वो जो छुपने में आसानी से क्या करते हैं,
स्किप कर जाते हैं, उनके लिए क्या है कि वहां तक अब जितनी भी जांच एजेंसियां वो बहुत आसानी से पहुंच सकती हैं। ये पहल जो है ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच की जो एजेंसियां हैं, विशेषकर आतंकवाद रोधी जो अभियान है, जैसे मादक पदार्थों की तस्करी हो गया उसके नियंत्रण जो है, और वित्तीय अपराध के बीच को के संबंधित जो अपराध हैं उसके बेहतर तालमेल को ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये क्या है यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये लिंकेज इसलिए बहुत ज्यादा क्या करता है, मैटर करता है। हाँ, अब देखते हैं कि जैसे कुछ कंसर्न भी हैं इससे जुड़े हुए, ये ध्यान रखिएगा। जैसे प्राइवेसी के मामले में कि निजता और नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं नेट ग्रिड को लेकर के, कि वो क्या है, फिर वो कैसे होगा। जब हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसका, जहां हम एक तरफ लाभ स्पष्ट कर रहे हैं, तो नेट ग्रिड और एनपीआर के जुड़ाव से डेटा गोपनीयता जो है, हो सकता है कि इसका दुरुपयोग भी हो जाए। ये भी सवाल उठ रहे हैं, चूंकि यहां देखेंगे कि रेजेस कंसर्न रिलेटेड टू प्राइवेसी सर्विलांस एंड प्रोपोर्शनलिटी अंडर आर्टिकल 21 हाईलाइटिंग द नीड फॉर द स्ट्रॉन्ग लीगल सेफगार्ड्स। तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता, निगरानी और आनुपातिकता से संबंधित चिंताओं को उठा रहा है, क्योंकि मजबूत कानूनी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर ही प्रकाश डालता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसके लाभ मैंने आपको पहले ही बता दिए, लेकिन अगर ये कहा जाए कि इससे जो है इस पे जो है इसके दुरुपयोग को लेकर के, संभावित दुरुपयोग के संदर्भ में भी सवाल उठे हैं। चूंकि एजेंसियां कई मामलों में बिना, जैसे कि आप देखेंगे कुछ मामलों में ऐसे भी हुए हैं कि एफआईआर दर्ज किए गए हैं, बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत जानकारियां तक पहुंच बन सकती है। जो आलोचक हैं उनका मानना है कि इससे प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा उपाय कमजोर पड़ सकते हैं। चूंकि भारत में अभी तक पूरी तरह से लागू और व्यापक डेटा सुरक्षा कानून अभी तक अभाव है, तो ऐसे सहमति है ना, और इससे जुड़े हुए जो शिकायत हैं जैसे मुद्दे अभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये भी कारण है कि ये क्या है, यहाँ पर चर्चा का विषय है। सरकार का जो ये कहना है वो ये है कि इससे सख्त पहुंच नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल है ना, बहुस्तरीय अनुमोदन जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, कि बहुराष्ट्रीय, ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये भी एक कंसर्न आ रहा है कि भाई हमारी निजता का फिर क्या होगा, प्राइवेसी का क्या होगा, क्योंकि अभी तक जो है उसे सही तरीके से रखना या फिर उसे बनाए रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, क्योंकि जब इसे लिंक किया गया है तो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, आगे की राह। अब देखिए सवाल ये उठता है, तो ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत निजता दोनों मुद्दे हैं यहाँ पर, तो के संतुलन को बनाए रखना जरूरी है कि भाई हमारा नेशनल सिक्योरिटी भी बना रहे, और जो लोगों की सुरक्षा है, निजता है, उसमें हमें क्या करना होगा, बैलेंस बनाना होगा। भविष्य में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए नेट ग्रिड के उपयोग को स्पष्ट जवाबदेही तंत्र, संसदीय निगरानी और एक मजबूत डेटा संरक्षण ढांचे के तहत लाना अनिवार्य होगा, अगर भविष्य की बात हम करें तो। और भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी इस मुद्दे में कि संवैधानिक मूल्यों को हम बनाए रखते हुए सुरक्षा हेतु तकनीक का उपयोग कितनी बुद्धिमत्ता से करते हैं। क्योंकि देखिए है क्या, राष्ट्रीय सुरक्षा की जब बात आती है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर यहाँ पर नेट ग्रिड और एनपीआर को जोड़ा जाएगा तो हम हमारे पास जो है नेशनल सिक्योरिटी के संदर्भ में एक मजबूत हम स्टेप तक पहुंच चुके हैं। लेकिन हाँ, अब सवाल ये भी है कि निजता के जब हम प्रश्न पर आते हैं कि भाई व्हाट अबाउट द राइट टू प्राइवेसी, और किसी व्यक्ति की गोपनीयता का जो मुद्दा आता है वो कहाँ तक सुरक्षित है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा। तो एक स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए, जो एक खाका दिखाई दे रहा है कि वो ये है कि भारत सरकार को इसके लिए एक बहुत ही बैलेंस अप्रोच के साथ, यानी जो भी नेट ग्रिड का इस्तेमाल है ना, और उसके साथ साथ जो है कि स्पष्ट जवाबदेही होनी चाहिए, संसदीय निगरानी होनी चाहिए, एक मजबूत डेटा संरक्षण की जरूरत है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि इसका दुरुपयोग हो जाए, तो मजबूत डेटा संरक्षण की क्या है यहाँ पर आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि जो है नेट ग्रिड और एनपीआर का जो ये जो लिंकेज किया गया है, तो ये एक बेहतर जो है परिणाम ला सकते हैं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में। और भविष्य में कोई भी आतंकवादी घटनाएं या किस तरीके से भी तरह के कोई भी जो बड़ा आपराधिक गिरोह है वहां तक पहुंचना आसान भी हो जाएगा, और इन पर सख्ती से क्या होगा, यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है इसके माध्यम से। तो एक बहुत ही बेहतर स्टेप जो कि सरकार के द्वारा क्या किया
किया गया है, यहाँ पर लिया गया है। और आने वाले समय में नेटग्रिड और एनपीआर का जो महत्व है वो और बढ़ने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से हम क्या देख रहे हैं कि जो आपराधिक गतिविधियां हैं उस पर क्या होंगी, 100% लगाम लगेंगी। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि DIS पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं मुझसे जुड़े रहें, मेरे साथ बने रहें। तो आप सब लोगों ने अब तक, चूंकि आज साल का क्या है अंत, लास्ट डे है, टुडे इज़ द 31st ऑफ दिसंबर, मैंने सोचा कि आज लास्ट डे है तो आपसे कुछ बात भी कर लूँ इस पे। तो मुझे लगता है कि अब तक DIS पर जितने भी मेरे थ्रू सेशंस आए हैं उन सबको आपने जो है आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश यही रही है कि आपको बेहतर कंटेंट में प्रोवाइड करूं, बेहतर तरीके से समझा सकूं, और उम्मीद करती हूं कि आपको हमारे सेशन अच्छे लगे होंगे। तो आप सब लोग जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग मेरे यहाँ पर प्रोग्राम्स को देखते रहे उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस साल बहुत अच्छा रहा, आपके साथ जुड़े रहें, बने रहें, और इसी तरह से जो है कनेक्ट रहिए, है ना। और आप सब लोग जो है, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और फिर मिलते हैं फिर हम लोग, और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं नए वर्ष के लिए। मैं यही जो है आप सब के लिए प्रे करूंगी, आप सब के लिए, कि बेहतर होने वाला समय, हमारे जो भी सपने हैं वो पूरे हों, है ना, और सब बेहतर हो एक अच्छे जो है भविष्य की संकल्पना के साथ। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।